हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से गृह विभाग की ओर से बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ आ रहा है। लेकिन ये सारा गुड न्यूज़ सब का सब देखिए बिल्कुल ही निल हो जाएगा अगर जो 25% रिजर्वेशन वाला जो मैटर है ये रिजॉल्व नहीं होगा। आप सभी जान रहे हैं आज आपातकाल बैठक है, मतलब आज एक तरीके से अंतरिम बैठक बोल लीजिए, लास्ट बैठक है और 1 से 2 दिन के अंदर में अब आचार संहिता लग जाएगा। हम लोग बिल्कुल ही मुहाने पे खड़े हैं आचार संहिता लगने के, और आचार संहिता लगते ही सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाएंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि गवर्नमेंट के कानों तक भी ये बातें ज़रूर पहुंच रही होंगी कि जो सारा मामला है संविदा वाला, ठीक है, उसको लेके सारे छात्र जो अब उग्र हो रहे हैं और परेशान चिंतित हो रहे हैं, ये सारा गवर्नमेंट के कानों तक भी बातें ज़रूर पहुंच रही होगी, ठीक है। और इसी को लेके गवर्नमेंट ज़रूर सजग होगा और आई होप सो, हमें ये उम्मीद लगाना चाहिए कि आज की जो बैठक है उस बैठक में ये संविदा वाला मुद्दा डेफिनेटली रखा जाएगा। आप सभी जान रहे हैं 3:30 बजे जो है बैठक का टाइमिंग है, और बैठक ख़त्म होते ही मैं आप लोगों के सामने जो भी रिज़ल्ट होगा, जो भी उसका कंक्लूजन होगा, मैं वो आप लोग के सामने लेके हाजिर होऊंगा। तो उसके आप लोग निश्चिंत रहिए। लगभग 4 बजे के आसपास, 4 सवा 4 के आसपास हमारी वीडियो आ जाएगी उस बैठक के ऊपर में, क्या पूरा कंक्लूजन निकला है, क्या सब कुछ है सिस्टम, ठीक है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये होनी नहीं चाहिए, संविदा वालों का अलग व्यवस्था होना चाहिए, डायरेक्ट भर्ती में इनको इंक्लूड नहीं करनी चाहिए, सीधी सी बात है हमारा, ठीक है। अब इसके ऊपर आपका जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन फिलहाल अभी इस वीडियो में हम लोग फोकस करते हैं। तो नारकोटिक्स ब्यूरो में से जो है देखिए नए भर्ती आने के संकेत मिल गए हैं, और ये गृह विभाग बिहार सरकार की ओर से रहता है, ठीक है। एज लिमिट, डेट, अप्लाई डेट क्या रहेगा नहीं रहेगा, सिलेबस वगैरह ईच एंड एवरीथिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ऑफिशियल नोटिस के ऊपर चलते हैं, बाकी की बातें हम लोग आगे करेंगे। तो चैनल पर अगर आप लोग नए हैं, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार संबंधित जितनी वैकेंसीज़ हैं और एग्जाम्स रिलेटेड जो भी अपडेट है हमारे चैनल पर टाइम आता रहता है, और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। सो फ्रेंड्स, देखिए हम लोग आ गए अपने ऑफिशियल नोटिस के ऊपर में, ठीक है। गृह विभाग बिहार सरकार, आरक्षी शाखा, महालेखागार बिहार पटना, वित्त विभाग बिहार से पटना से। विषय पढ़िए, मादक पदार्थों एवं ड्रग से संबंधित मामले के क्षेत्राधिकार का आर्थिक अपराध इकाई से तथा मद निषेध इकाई को अपराध अनुसंधान विभाग से पृथक करके संयुक्त रूप से मद निषेध एवं राज्य स्वायत्त नियंत्रण ब्यूरो का गठन करने का, इसका संचालन हेतु विभिन्न कोटि के 88 नए पदों का सृजन, विभिन्न कोटि के 12 पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन एवं पूर्व से सृजित विभिन्न कोटि के 229 पदों का हस्तांतरित किए जाने की स्वीकृति के संबंध में है। आदेश यहाँ पर देखिए एक्सेप्टेड है, यानी स्वीकृत है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, तो यहाँ पे जो मादक पदार्थ यानी जो नशीली पदार्थें जो होती हैं, तो उससे संबंधित मामले का जो भी एरिया वाइज जो क्षेत्राधिकार का आर्थिक अपराध इकाई जो भी होता है, ईयू जो होता है ना, इससे संबंधित और मद निषेध इकाई को अपराध अनुसंधान विभाग से अलग करके, ठीक है, यानी मद निषेध जो इकाई है, यूनिट है, उसको अपराध अनुसंधान से अलग करके संयुक्त रूप से मद निषेध एवं राज्य स्वायत्त नियंत्रण ब्यूरो, यानी बेसिकली आप नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आप इसको बोल सकते हैं, इसके गठन करने के संबंध में और संचालन के संबंध में बातें की जा रही हैं। इसमें देखिए 88 नया पद बनाया गया है, साथ ही साथ 12 जो है पदों पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी कर्मियों को हायर किया जाएगा। यह 88 डायरेक्ट रेगुलर पद है और 12 जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस है। इसके अलावा 229 पद जो है और भी जो इस यूनिट में इसको इसी में ट्रांसफ़र करने की बातें की गई हैं। ये सारा जो है चीज़ें एक्सेप्ट हो चुकी हैं, ठीक है। ये आपका जो है इसके ऊपर पूरा बिलिंग विलिंग सब कुछ हो गया है। आगे हम लोग देखते हैं, बाकी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो देखिएगा, गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश संख्या इतना, ठीक है, दिनांक 25/3/2022 द्वारा नारकॉर्ड यानी नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर तंत्र का पुनर्गठन किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में गृह विभाग आरक्षी शाखा बिहार पटना के अधिसूचना संख्या इतना दिनांक 5/3/2020 को संशोधित करते हुए बिहार राज्य में पूर्व से गठित बहुविषयक समन्वय समिति यानी सह राज्य स्तरीय समिति, जिला स्तरीय समिति एवं एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को गृह विभाग विशेष शाखा बिहार पटना की अधिसूचना संख्या इतना के माध्यम से पुनर्गठित किया गया है। इस अधिसूचना में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स यानी ANTF की संरचना में परिवर्तन करते हुए अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना को इस टास्क फोर्स नेतृत्व कार्य दिया गया था, ठीक है, दिया गया है, माफ़ करिएगा। तो करेंटली जो काम देखिए हो रहा है जो मद निषेध इकाई वाला, वो देखिए पुलिस महानिर्देशक यानी DGP जो है, पुलिस महानिरीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई EU,
इन सब को जो है इसके संबंध में काम ये लोग कर रहे हैं, ठीक है, मद निषेध के संबंध में। अब देखिए वैश्विक स्तर के साथ साथ भारत एवं बिहार राज्य में मादक पदार्थों, स्वायत्त औषधियों एवं मन प्रभावी पदार्थों से संबंधित अपराधों की संख्या तथा इसमें संगठित गिरोह की सक्रियता में निरंतर वृद्धि हो रही है। इन अपराधों से संबंधित नित्य नए आयाम प्रकाश में आए हैं। मादक पदार्थों, स्वायत्त औषधियों और मन प्रभावी पदार्थों से संबंधित अधिनियम और नियमावली के अनुरूप ऐसे अपराधों में कार्रवाई अत्यंत ही प्रक्रियात्मक है। इन अपराधों पर प्रभावी रोकथाम हेतु अधिसूचना और सूचना संकलन, तत्कालिक अनुश्रवण अभियान आदि हेतु समर्पित संसाधन क्षमतावर्धन आवश्यक है, ठीक है। यानी कि भाई देखिए बोला ये जा रहा है राज्य में बहुत ज़्यादा जो है शराब का तस्करी वगैरह और नशीली पदार्थों का तस्करी बढ़ गया है, क्राइम बढ़ गया है, इससे संबंधित बहुत सारे गिरोह एक्टिव हो गए हैं। तो उसके लिए भाई पुलिस बल को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो इन अपराधों से निपटने एवं एंटी नारकोटिक्स कार्रवाई हेतु समर्पित राज्य पुलिस में संगठित संरचना में समानुपातिक मानव बल एवं तकनीकी संसाधन की कमी अभिलक्षित होती है। आवश्यक संसाधनों के अभाव में मादक पदार्थ, स्वायत्त औषधियों और मन प्रभावी पदार्थों संबंधी अपराधों एवं अन्य विषयों में गुणवत्तापूर्ण प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही है और न ही भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा निर्देशित किए गए विशेषीकृत दायित्वों के निर्वहन गुणात्मक रूप से हो पा रहा है। जैसा मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें बढ़ गई हैं। अब इसी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ये नारकोटिक्स ब्यूरो जो है इसमें अलग से गठित किया गया है और साथ ही साथ इसमें नए 88 पदों का सृजन किया गया है। वर्तमान में आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना में अंतर्गत नारकोटिक्स शाखा एवं एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स कार्यरत है। यह शाखा टास्क फोर्स बिहार के कई महत्वपूर्ण NDPS कांडों उद्भेजन का कार्य करती है। साथ ही बिहार राज्य में इस विषय से संबंधित जागरूकता राज्य स्तरीय एवं केंद्र स्तरीय इकाइयों के साथ साथ समन्वय इतना कार्य कर रही है, ठीक है। बेसिकली सारी चीज़ें वही हैं कि भाई कैसे कैसे सब कुछ काम होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई किस पद पे मतलब कितना कितना सीट सृजित हुआ है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं बिहार से CGL 4 BSO दरोगा और इंटर लेवल के लिए हमारा कंबाइंड जो है बैच चल रहा है। इसमें AEDO भी सम्मिलित कर लिए, AEDO भी जो है इसमें एडेड है और इसमें प्रत्येक परीक्षा के लिए आपको 150 प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि ये सारे बैच जो है इनके परीक्षा के मेंस तक जो है लाइव रहेंगे, यानी मेंस तक प्रैक्टिस सेट वगैरह और नोट्स मिलेगा। सारे सब्जेक्ट के आपको इसमें नोट्स मिल जाएंगे और इंपॉर्टेंट जितने भी GK GS के टॉपिक्स होंगे उनसे संबंधित आपको वीडियो और PDF भी यहाँ प्राप्त हो जाएगा। घटना चक्र का जो है सारा का सारा सब्जेक्ट का आपको नोट्स और जितने भी इंपॉर्टेंट PDF हैं सबको यहाँ पर दे दिया जाएगा। बिहार SSC का लास्ट 10 नहीं, अब ध्यान रखिएगा 15 ईयर्स का, लास्ट 15 ईयर्स का जो है आपको पूरा PYQ मिलेगा। दरोगा का जो है लास्ट 10 ईयर्स का पूरा PYQ मिलेगा। ये सब कुछ आप केवल 499 के वन टाइम पेमेंट में प्राप्त कर सकते हैं। दिए गए इस नंबर के ऊपर में आप पेमेंट करेंगे, स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे, हाथों हाथ आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप लोग व्हाट्सएप पर शेयर करेंगे, ध्यान रखें। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें सीटों की संख्या देखिएगा। तो पहले देखिए नियंत्रण एवं कार्रवाई हेतु पुलिस महानिदेशक बिहार के नियंत्रणाधीन अपर पुलिस महानिदेशक पुलिस महानिरीक्षक के नेतृत्व में स्वतंत्र रूप से मद निषेध एवं राज्य स्वायत्त नियंत्रण ब्यूरो का गठन करते हुए स्तंभ 5 में अंकित वेतन स्तर निम्नलिखित पदों को सृजित यहाँ पे किया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा मैं आपको सब कुछ यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। देखिए कुल जो है सृजित किए गए नए पद 88 हैं। इसमें पुलिस उप महानिरीक्षक, ठीक है, इसके 15 पद होंगे, ठीक है। माफ़ करिएगा एक सेकेंड, यहाँ पे इसके कुल मिला के जो है एक पद का सृजन किया गया है। इसका पे लेवल 15 है, ध्यान रखिएगा। पुलिस अधीक्षक यहाँ की ANTF हो जाएगा, NTF नारकोटिक्स एंटी कंट्रोल ब्यूरो, इसमें पे लेवल इनका 12 रहेगा। अपर पुलिस अधीक्षक यहाँ पे भी एक पद का सृजन किया गया है, लेवल 12 रहेगा। पुलिस उपाधीक्षक यहाँ पे देखिएगा 2 पद का सृजन किया गया है, लेवल 9 रहेगा, ये DYSP का पोस्ट हो गया है। पुलिस निरीक्षक यहाँ पे 2 पद ये भी रहेगा, लेवल 7 का ये हो जाएगा। पुलिस अवर निरीक्षक यानी कि SI लेवल 6 4 पद। उसके बाद देखिए आंसू अवर निरीक्षक ये भी SI के लेवल का ही है, लेवल 6 2 पद रहेगा। सहायक अवर निरीक्षक कुल मिला के 20 पद रहेगा, लेवल 5 का ये रहेगा, यानी असिस्टेंट SI जिसको बोलते हैं। आंसू सहायक अवर निरीक्षक सेम वो भी असिस्टेंट ASI का संबंध में है, 2 पद रहेगा, लेवल 5। सिपाही का कांस्टेबल का 30 पद यहाँ पे किया गया है, लेवल 3 रहेगा ये। कंप्यूटर संचालक का 4 पद, लेवल 3। चालक हवलदार का 2 पद, लेवल 4 का रहेगा ये। चालक सिपाही का 10 पद, लेवल 3 का रहेगा ये। और उसके बाद प्रधान लिपिक हेड जो क्लर्क होता है उसका 1 पद है, 6 लेवल का रहेगा ये। उच्च वर्गीय लिपिक UDC हो गया यहाँ पे 2।
4 लेवल का रहेगा। निम्न वर्गीय लिपिक LDC 4 पद लेवल 2 का रहेगा। उसके बाद विधि पदाधिकारी का 2 पद है। फॉरेंसिक अकाउंट और ऑडिटर का 1 पद है और डाटा एंट्री ऑपरेटर का कुल 9 पद है। कुल मिला के यहाँ पे 100 पद हो गए। अब इसमें 100 पदों में 88 जो है वो डायरेक्ट रेगुलर भर्ती के लिए और 12 जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो आपका ये 3 पद जो है लास्ट का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हो गया, 9 1 10 और 2 12, ठीक है। तो ये जो 12 पद जो हैं लास्ट के 3 जिसका यहाँ पे कोई लेवल नहीं दिया गया है, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के लिए है। विधि पदाधिकारी, फॉरेंसिक अकाउंटेंट और ऑडिटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये जो है 12 पद जो आपका रहेगा वो कॉन्ट्रैक्ट वाले के लिए है। देखिए यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है देखिए इसमें कितना व्यय लगेगा ये भी दे दिया गया है। 6,88,01,420 रुपये जो है ये आपका सालाना लगने वाला है, इनका सरकार के ऊपर खर्चा आएगा। तो यहाँ पे क्लियरली ये सब कुछ मेंशन कर। अब यहाँ पे देख लीजिए सो ऑन पूरा यहाँ पे दे दिया गया है कितना पद है, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्वीकृत पद देखिए पुलिस अपर पुलिस जो है महानिदेशक यहाँ पे 1 है, पुलिस अधीक्षक का 1 है, अपर पुलिस अधीक्षक अभियान का 1 है, वरीय पुलिस महानिरीक्षक का 2 है, पुलिस उपाधीक्षक का 12 है, पुलिस निरीक्षक का 46 है, पुलिस अवर निरीक्षक 46 है, निजी सहायक का 1 है, आंसू अवर निरीक्षक 4 है, आंसू सहायक अवर निरीक्षक का 2 है, सिपाही का 91 हो गया, कंप्यूटर संचालक का 10, चालक हवलदार 2 और चालक सिपाही का 10। अब 229 हो गया। यहाँ पे देखिए 229 जो है इसमें आपका 100 जो है न्यू वाला 100 और पहले से जो है 100 सबका मिला, माफ़ करिएगा, ये पहले वाला जो पद है ऑलरेडी जो स्वीकृत पद है 229 जिसको इसमें भी अब ऐड कर दिया गया है उसका यहाँ पे ब्यौरा दिया गया, डाटा दिया गया। 229 ये है ऑलरेडी और यहाँ पे 100 ये हो गया। अब कुल मिला के 329 पद जो हैं कुल मिला के अब हो चुके हैं। तो ये ऑलरेडी ये सब कुछ स्वीकृत हो गया है, ठीक है। और ये बोलिएगा ये कब आपको देखने मिलेगा, तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखिएगा ये सब कुछ इलेक्शन के बाद ही आपको देखने मिलेगा। हाँ, इसमें जो SI का जो पद है, जैसा कि मैंने कल भी एक वीडियो आपके सामने मैंने रखा था, गृह विभाग से ही है, इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम से, तो उसमें भी लगभग देखिए 21-22 पद जो है SI का है उसमें। इसमें भी SI का और भी सारा पद निकल के आ रहा है, लगभग 20-22 पद 25 पद इसमें भी है। तो कुल मिला के 50 न्यू पोस्ट जो है ये SI का हो सकता है। अभी जो करेंटली जो ऑन गोइंग भर्ती चल रहा है दरोगा वाला उसमें इसको ऐड कर दिया जाए। बाकी जो और दूसरे हैं, अब जैसे इसमें जो DYSP का जो पोस्ट होगा ये सब तो BPSC के माध्यम से आएगा, ध्यान रखिएगा। 71वीं में माफ़ करिएगा 72वीं में ये सब ऐड किया जाएगा। लेकिन अभी जो करेंटली जो SI का जो फॉर्म भरा रहा है, जो 1799 पे ऑलरेडी फॉर्म फिल हो रहा है, उसमें ये सब ऐड हो सकता है। ये देखने वाली बात है कि ये इसके संबंध में नोटिस कब आ जाए, अन्यथा फिर इलेक्शन के बाद ही इसका नया भर्ती फिर आएगा, ठीक है। और फिर जो नया भर्ती आएगा वो छोटा छोटा भर्ती होगा, वहीं 30-35 पद 40 पद पे ऐसे भर्तियां होंगी जैसे मद निषेध का आता है। अब इसके संबंध में आपका जो भी कंसर्न हो, डाउट हो, कमेंट कर जरूर पूछिएगा और वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।